अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क में कोरोना की इस वक्त सूरत हाल गंभीर ही नहीं संगीन है। कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह जो है वो अब 10% से 18% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 13 दिनों के दौरान औसतन शरह जो अमवात की है वो 100 के लगभग है। ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है और मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इस मामले के आगे बढ़ने की वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि ये सूरत हाल वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ पर हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बिल्कुल कहीं बैठ ही ना जाए। इस वक्त भी हमारा सेहत का निज़ाम जो है वो शदीद दबाव में है और ज़ाहिर है कि जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं उनकी अब बढ़ोतरी की तरफ मामले को ले जाया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन ये बेड्स जो हैं ये 80 से 90% तक जो है वो भर चुके हैं। मामलात बड़े शहरों तक नहीं अब रुक रहे, ये फैलाव जो है कोरोना का ये अब छोटे शहरों को भी मुंतकिल हो रहा है। ज़ाहिर है कि जब दूसरी वेव के दौरान से गुज़र रहे थे तो उस वक़्त हुकूमत ये बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही थी कि जनाब हम इस सूरत हाल से निकल आए हैं, हमारे इक़दामात जो हैं उन्होंने पे बैक किया है और हमने जो है बड़ी जहानत के साथ सूरत हाल को कंट्रोल किया है और पूरी दुनिया जो है वो उसको फॉलो कर रही है, हमारी मिसाल दे रही है। लेकिन आज हम इस बड़ेपन का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं और वो तसाहिल जो उस वक़्त किया उसकी कीमत अब अदा करने जा रहे हैं। भारत के अंदर भी यही सूरत हाल हुई, यही तरीक़ाकार हुआ और अब वो एक बहुत भारी कीमत जो है इसकी अदा कर रहे हैं। हम इंतज़ामी इक़दामात उठाते हुए घबराते क्यों हैं और इंतज़ामी इक़दामात के नतीजे में अगर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहाँ पे तसलसल को तोड़ा जा सकता है तो उसको अपनाने से गुरेज़ा क्यों है। ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत जो है उसने आज बहुत से फ़ैसलों का जो है वो ऐलान किया है। उन्होंने तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं। सरकारी दफातर में स्टाफ जो है 20% तक कर दिया है। वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद करने जा रहे हैं। वो वफाक से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो है जो बाहर से आने वाली परवाज़ें हैं उन पे बंदिश लगाए ताकि सूरत हाल जो है वो ख़राबी की तरफ ना जा सके। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक़ सदर हैं KPLI के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के। डॉक्टर बारी साहब, आप बैठे हुए हैं नर्व में कराची के अंदर, जहाँ पे आज आपके वज़ीर आला जो हैं इस हवाले से तशवीश का भी इजहार कर रहे थे। पहले तो ये फरमाइएगा कि कितनी संगीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त है। अंदेशा था कि यहाँ भी आएगा, उस वक्त भी यही कहा गया था कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए ताकि यहाँ पर ना आए। पिछले 3 दिन में एक सीवियर सर्ज आया है सिंध के अंदर और ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद के अंदर 3-4% से पॉजिटिविटी अब 8-9% पे चली गई है। वहाँ पर हैदराबाद में कोई 14-15% पे चली गई। तो आज हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग थी, उसमें आज जो फैसले जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है इन फैसलों की तौसीक की गई है और जैसे आपने खुद बताया कि वो किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों को देखें, हम इंतजार क्यों करेंगे 20% तक पहुंचेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये पैंडेमिक एक ऐसी चीज होती है जब तक कि ये बिल्कुल खत्म ना हो या आपकी वैक्सीनेशन एक हद तक ना पहुंची हो तो आपको कंप्लीसेंसी नहीं करनी होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो आपकी जो SOPs पे अमल दरामद है उसका आपको सबको अंदाजा है कि क्या है। और अनफॉर्चुनेटली अब डंडे का जोर दिया जा रहा है और आर्मी को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो सख्ती करके लोगों को SOPs पे अमल कराए। हम खुद क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते और हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं करते और हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं करेंगे तो फिर और सख्त चीजें करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। नहीं, इसमें बारी साहब ये फरमाइएगा कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी तो एक सुस्त रवि का शिकार है ना। अगर प्रोविंसेस अपने तौर पे सूबाई सतह के ऊपर वैक्सीन मंगवा सकते हैं तो मंगवाएं और अपने बजट थोड़े से कट करें और लोगों को लगाएं। नहीं, सूरत हाल नवीन भाई, बात यह है कि सूरत हाल जो है ना सप्लाईज की भी बड़ी वो है
क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज बने हुए हैं, वहाँ पर सप्लाईज भी नहीं आ रही है, लोगों को मिल नहीं रही है। जो वैक्सीन है, जो देखे आप एस्ट्राजेनेका जो है ना, जो इंडिया में होती है, उन्होंने उसको एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है। बाकी भी वैक्सीन जो है ना, उसके ऊपर भी सप्लाईज के ऊपर इश्यूज बने हुए हैं। ये तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए, लेकिन इस पर सिचुएशन अब हमारी जो है ना, इस पर जो सिचुएशन है उसका हमको यकजहती के साथ मिलकर कुछ सख्त फैसले करके इसको कंट्रोल करना है इस चीज को। देखिए वैक्सीन में अगर आज लगा भी देंगे तो उसके असरात तो 6 हफ्ते बाद आएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो जो चीज आपके पास में है, पैसे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं बारी साहब आता हूँ। डॉक्टर जावेद साहब, ये फरमाइएगा कि आप लाहौर में बैठे हैं और लाहौर की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिगरगू है। क्या आपको वजह क्या दिखाई देती है? हिकमत अमली में कोई ख़राबी हुई है या हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए फर्स्ट वेव के बाद और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका इस मौके का। तो मैं ये बताऊंगा कि 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ऐसी है कि जिसके बारे में हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं, और वो ये है कि बेसिकली जो वायरस है वो अपनी साख्त को बदल रही है, उसमें म्यूटेशंस भी आ रही हैं और वेरिएशंस भी आ रही हैं। और जो लेटेस्ट आई है वो इंडिया से आई है, डबल म्यूटेंट वायरस, और उससे पहले साउथ अफ्रीकन, उससे ब्राज़ील, और उससे पहले B117 जो 17 वेरिएशंस और म्यूटेशंस आई यूके की वेरिएंट जो है, उसकी वजह से वायरस का जो लगने का एक कुव्वत थी, उसकी जो चांसेस थे वो डबल हो गए ऑलमोस्ट। और दूसरा बच्चों को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया, और तीसरा उसकी वजह से विरुलेंस भी ज़्यादा हो गई। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसकी तो हम दुआई कर सकते हैं कि ये म्यूटेट ना करे या इतनी हार्मफुल वायरस ना बने, तो लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। वो है अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना और हजूमों पे नहीं जाना, कहीं भी जहाँ लोग ज़्यादा वहाँ नहीं जाना, मास्क हर वक्त 100% लगा के रखना, हाथ बार बार धोना, और उसके अलावा अननेसेसरली घर से नहीं निकलना या दफ्तर से नहीं। अगर आप घर से दफ्तर का काम कर सकते हैं तो वो करें। तो ये वजह दोनों मिलके ये वजह बनी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस पूरे खित्ते में इस वक्त बहुत ज़्यादा एस्केलेटिव। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि दुआ कर सकते हैं आप, जो पहला मरला है वो ज़्यादा ख़तरनाक बात आपने कर दी कि ये म्यूटेट कर रहा है, डबल वेरिएंट है। तो जो हम वैक्सीन मंगवा रहे हैं वो तो क्या वो इस वेरिएंट के लिए काफ़ी है, इसका तदारुक कर सकती है? क्योंकि ये वो भी तो तजर्बाती अमल ही है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। देखें, इस वक्त नदीम साहब, जो इस वक्त तक वैक्सीन मंजर आम पे आई हैं और जिसका हमने खुद ट्रायल कर रहे हैं और कर चुके हैं, चाहे वो कैंसाइनो थी, चाहे ZF2001 थी, चाहे लिवियन की थी, ये अभी तक हम इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये अभी तक मुअस्सर हैं। लेकिन वैक्सीन किसी से भी, दुनिया की कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है कि हम कह सकें वो 100% आपकी मुफीद है। देखें, जो वैक्सीन का ट्रायल हमने 18,000 लोगों में किया था, उसका रिज़ल्ट ये आया था कि 75% उसने प्रिवेंट की थी आपकी बीमारी आप में, लेकिन 100% उसने प्रिवेंट की थी सीरियस डिजीज़, यानी कि अगर आपको बीमारी हुई तो वो माइल्ड या मॉडरेट रही और आपकी जान को नहीं खतरा पड़ा और आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, आपको ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ी या वेंटिलेटर नहीं लगाना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वैक्सीन अभी भी मौसर हैं जो हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये जब बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता अगर तब्दीली आ गई तो हो सकता है कि इस पे भी क्वेश्चन मार्क हो। इस वक्त तो जो सिचुएशन है, जो एविडेंस है हमारे पास, वो ये बताता है कि जितनी जल्दी आप जो भी वैक्सीन आपको दस्तयाब है वो करवाएं और उसका पूरा कोर्स कराएं, और बाकी वैक्सीन के बाद भी एहतियात का दामन उसी तरह ही चलना पड़ेगा, कम से कम 5-6 साल। अब डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि ये फरमाइए कि चूँकि हम इंतज़ामी मामलात जो हैं उनके अंदर हम तज़ब्ज़ुब का क्यों शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रुकावट, एक बैरियर तो बन सकते हैं एक तसलसल को तोड़ने का। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब तो अहले इक़्तिदार ही दे सकते हैं।
जब आप हुकूमत की कुर्सी पे होते हैं तो बहुत मल्टीपल जहतें आपको देखनी पड़ती हैं, यानी डिसीजन मेकिंग कोई आसान काम नहीं है, और ये एक टेस्ट होता है लीडरशिप का कि मुश्किल हालात में मुश्किल डिसीजन कैसे किए जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है कि हम अपने जितनी भी एग्रेसिव तरीके से SOPs को एनफोर्स कर सकें। इस वक्त लोगों को भी होश आ जाना चाहिए कि वो पैनिक होकर इधर उधर भागना शुरू कर रहे हैं और अस्पतालों की कैपेसिटीज बढ़नी शुरू हो रही हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को जब तक इन सारे गेम में, जब तक हमारी अप्रोच प्रीएम्प्टिव अप्रोच नहीं होगी, हम कभी भी विन नहीं कर सकते। प्रीएम्प्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि इससे पहले कि ऑक्सीजन अब रन आउट कर जाए और लोग ऑक्सीजन के लिए ब्लैक करने लगे, हमें गवर्नमेंट को आज ही, बल्कि एज ऑफ टुनाइट, इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम नहीं पड़े। यानी वो चीज़ें जहां हमने दुनिया से देखा कि जिसने एक डेस्परेशन क्रिएट की, हमें उस वक्त के आने से पहले ही चीज़ों को करना चाहिए, और जो जहाँ पे जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन लगानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगेन ये वैक्सीन के मामले में मैं समझता हूँ हम वो वाहिद कौम है जिसने अब तक अपनी बहुत कोई मेजर क्वांटिटी में वैक्सीन को प्रोक्योर नहीं किया, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उसमें म्यूटेशन आ रहा है। और ख़ासतौर पे ये जो साइनोफार्म की जो वैक्सीन है जो कि होल वायरस है, इसमें चांसेस हैं कि हम एक बहुत अच्छी कवरेज दे सकते हैं मरीज को डिस्पाइट द म्यूटेशन। लिहाजा बेस्ट हमारा यही है कि जो जितनी जल्दी वैक्सीन हम लगवा सकें, जितनी जल्दी हम ये जितने भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं वो ले सकें, ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी कर सकें, ऑक्सीजन इटसेल्फ की बहुत जल्दी हम रन आउट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो आज ही हमें अपनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ कन्वर्ट करने में जो वसाइल चाहिए उनको लगाना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ वापस। डॉक्टर जावेद साहब, आपने चूंकि जाना है, ये फरमा दीजिए कि इस वक्त हमारा जो दबाव है ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको भी मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन हम जो इतनी 22 करोड़ के मुल्क में 40-50 लाख डोजेस जो हैं वो क्या मानी रखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर सईद साहब से, क्यों हम बैरियर तोड़ने के लिए वो रुकावट अपनाने में क्यों हम तैयार नहीं हैं? बस चलाने का वॉइस नहीं बन रहा। जी बिल्कुल जी डॉक्टर चला रहा हूँ, जरा काइंडली आप जी। देखें नदीम साहब, जो आपने कहा है कि बेसिकली देखें, जैसे सईद भाई ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमें प्री एम्प्ट करना पड़ता है। हुकूमतों का काम ही गवर्नेंस है, और हमें जैसे अब हमें इस वक्त पता है कि ऑक्सीजन की खदशा है कि शॉर्टेज ना हो जाए। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, क्या हम जो देखें ऑक्सीजन ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, बेड ज़रूरी हैं, हस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन आपके कुछ मेयर्स हैं, जैसे आज चीफ मिनिस्टर कह रहे थे बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स को बंद कर दें। मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर जावेद साहब बात कर रहे थे जो इंडिया से वायरस आ गया, तो ऐसी सूरत हाल, ये इक़दामात जो हैं, आप लोग जब मीटिंग में होते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है कि क्यों ये इक़दामात उठाने से हम गुरेज़ा क्यों हैं? देखिए, बात यही है कि इसका मल्टी फैक्टोरियल इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। तो उनको मेरे ख्याल में जो सोच जो है ना हर तरफ से जा रही होती है, इधर भी सोचो, उधर भी सोचो, उधर भी सोचो, लेकिन हमको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। देखिए, दुनिया में हर जगह आपने कहा कि जी हम फ्लाइट्स को, हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी है, कनाडा ने बंद कर दिया, सऊदी अरब ने बंद कर दिया, यूके ने बंद कर दिया, और जब यूके वेरिएंट आया था तो हमने यूके को बंद नहीं किया। अब ये सोचने की बात है, तो जैसे ये हुआ क्यों, यूके ने जब अपना लॉकडाउन किया तो वो जो पाकिस्तानी वहाँ थे वो उठ के आ गए यहाँ पर JK में और JLM के इलाकों में, बस वो साथ अपना वेरिएंट भी ले आए, यूके वेरिएंट जो कि नाफैल गया। देखें, कनाडा ने भी अपने लगाए अपने लोगों को, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आप आएंगे तो क्वारंटाइन होंगे, अपने खर्चे पे होटल पे रहेंगे, इतने दिन ये होगा, आपके ऊपर हम सर्वेलेंस लगाएंगे, उसको भी हम चार्ज करेंगे। देखिए, आपको चीजें मुश्किल करनी होती हैं ताकि किसी के पास
आसान ना हो कि जी वो आए जाए। तो आपको जब मेरी जेब के ऊपर असर पड़ रहा होगा तो मैं मैदान में क्यों जाऊंगा कि जी मुझे शादी में जाना है तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा कि भाई जी अब आप सादगी से करें अगर करनी है तो इसलिए हमको कुछ ऐसे सख्त मेजर्स देने चाहिए और दे और मल्टीपल जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं और कुछ जगहों के प्रायोरिटी जो होती है ना आपको देनी होती है उन लोगों के ऊपर जो एक्सपर्ट है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो है ना एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि अभी मेडिकल के आपकी पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, उनकी जो सजेशंस हैं उनको प्रायोरिटी देना जरूरी है। उनको देख लें और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी क्वांटिटी को ना देखें, जरूर देखें, लेकिन आपको वेयर एंड बैलेंस करना पड़ता है कि कहाँ किस में फायदे ज्यादा हैं और नुकसान ज्यादा है, उसके ऊपर फैसला करें। चलो तो मैं आता हूँ बारी साहब। इसमें डॉक्टर सईद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर जावेद इकराम साहब तो दुआ की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला जो है वो दुआ से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सिलसिला है, अब वैक्सीन का क्या किया जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो चाइना से मंगवा रही है और जाहिर है कि चाइना जो है उस की वैक्सीन के अलावा जो ज़राए हैं उसके लिए वसाइल चाहिए। अब क्या इसका अपनाया जाए, क्योंकि असल चीज़ तो वैक्सीन है। जी ऐसे ही देखिए, वैक्सीन भी है, लेकिन अभी भी मैं एक बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि चूंकि वैक्सीन की रिलायबिलिटी भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है या नहीं है, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी फॉर नाउ नहीं है। असल अभी भी जो फाइट करने का जो तरीका है ना वो कंटेनमेंट है, और कंटेनमेंट का मतलब है कि कंप्लीट फॉलोअप ऑन SOPs, कंप्लीट आइसोलेशन, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इवन कर्फ्यू लाइक सिचुएशन को भी एक हफ्ते के लिए कम से कम नाफिज करके इस वबा की कम से कम कमर तोड़ें, ताकि जिस रफ्तार से बढ़ रही है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कशन में लानी पड़ेगी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ये एक बिल्कुल अपनी एग्जॉशन की कैफियत को पहुंच चुके हैं, और अभी तक हम मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, खासतौर पर जो यंग बच्चियां हैं या दूसरे लोग जो नॉन डॉक्टर्स हैं, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं 100% कंप्लीशन के साथ। तो हमें बड़ी जरूरत है कि ये तो ठीक है कि हम उस सतह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब गुजारिश ये है कि अब क्या करना है, क्योंकि देखें हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर है। जो हम जब लॉकडाउन की बात की जाती है या रुकावट डालने की बात की जाती है, ये इंतज़ामी फैसले इस तरफ आता नहीं है कोई। वो ये कहते हैं कि जी गरीब का क्या होगा, उसका क्या होगा। क्या ये फिर एक्सेप्टेबिलिटी है कि ठीक है कोरोना जिसको होता है हो जाए, जो जिसकी डेथ हो रही है, जो वैक्सीन लग सकती है वो लगा दो, कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स उसके हवाले से नहीं है, और बाकी जो है वो बस चलता रहे सिलसिला। नहीं देखें, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये हल तो नहीं हुआ ना इसका। देखिए हल इसका यही है कि अगर आपको, और हम जब भी कोई डॉक्टर हजरात या जो भी हमारी डिफरेंट फोरम ने ये बात की है कि हम लॉकडाउन करने की बात करते हैं, तो वो कोई हम महीनों की बात नहीं करें, हम हफ्ता 2 हफ्ता वो उस सख्ती की बात करें जिससे कि वो वबा की कमर को तोड़ा जा सके और उसकी जो स्प्रेड रेट को, उसकी जो फैलने के अंदाज को कम किया जा सके। एट द सेम टाइम देखिए, ये वैक्सीन ऐसे कैंडी शॉप पे नहीं मिलती ना, तो इसको बहुत पहले से हमें ऑर्डर करना पड़ता है। वहाँ पे हमारा कंप्लीट फेलियर नजर आता है स्टेट का, जब राइट टाइम पे राइट ऑर्डर्स हुए नहीं। इस वक्त आप अगर पैसे कहीं से कार्व आउट कर भी लें, और करने चाहिए हमें, क्योंकि देखिए इस वक्त हम जंग की कंडीशन में हैं, और जंग की कंडीशन में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि यहाँ से इस बजट को कम करके फलाने डेवलपमेंट बजट को कम करके अभी हेल्थ पे लगाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए और अपनी मैक्सिमम एफर्ट जो है वो इस पे वैक्सीन को खरीदने पे लगानी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वैक्सीन अगर होल हार्टेडली सिंसियरली भी गवर्नमेंट खरीदने की कोशिश करेगी इस पॉइंट पे, तो उसकी अवेलेबिलिटी मसला है। उसकी अवेलेबिलिटी इवन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जिनके पास पैसा कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। तो ये इस वक्त हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुके हैं अपनी नादानी की वजह से कि हमने राइट टाइम पे वैक्सीन को ऑर्डर नहीं किया। वैसे बताऊं ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर। अच्छा, इसमें डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा कि ग्राफ जो है उसको आप कैसे आगे देख रहे हैं, इन इक़दामात को भी मद्देनज़र रख लें जो हुकूमतें ले रही हैं, सूबाई हुकूमतें ले रही हैं, वफाक ले रहा है, और फिर वैक्सीन की सूरत हाल और उसकी जो सप्लाई है उसको भी मद्देनज़र रख लें, तो आपको क्या दिखाई देता है आने वाले हफ्तों में? अभी तो ग्राफ स्टीप, मतलब ये चढ़ाई का ग्राफ चढ़ रहा है, आगे चढ़ रहा है, और अगर हमने सही फैसले सही वक्त पे नहीं किए तो
ये सही फैसले सही वक्त पे नहीं किए तो हमें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल हो जो कि वहाँ पर रहे, अपने इंडिया में रहे। और मेरी दुआ है कि वहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है ना अपना करम करे इंसानियत के ऊपर और तमाम दुनिया एक बने इंसानी के ऊपर से इस वबा से जान छुड़ाए। और लेकिन हमको सही वक्त पे सही फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पैंडेमिक के अंदर जो है ना ये कंप्लेसेंसी कभी भी नहीं हो सकती जब तक है। आपने उसका देखा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का, जब उसका आखिरी मरीज खत्म हो गया तब उन्होंने सेलिब्रेट किया। हम तो जब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम बगले में जाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास आखिरी 30-40 सेकंड है। डॉक्टर सईद अख्तर साहब क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इस वक्त किया जाए? देखिए इस वक्त तो जो करने की चीज़ है वो ये है कि इसको जो भी कंटेनमेंट मेजर्स हैं उनको फ़ौरन किया जाए। जहाँ जहाँ हमें शक है वहाँ पे सख्ती के साथ चीज़ों को रोका जाए, लोगों के मिक्स होने को। फिर साथ में लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से तो अब मैं क्या कहूँ, लेकिन लोगों से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम करें। क्योंकि कल जब आप ही बीमार होंगे और आप ही हॉस्पिटल जाने लगेंगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा। लिहाजा अपने आप पे, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें और ये SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो गैर ज़रूरी मिक्सिंग है, शादियाँ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो तकरीबात डिफरेंट मंसूबों की कर रहे हैं, इफ्तिताह वगैरह की, उनको रोकें अभी फ़िलहाल के लिए। ये टाइम वो नहीं है इन चीज़ों का कि जो ये भी की जाए। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें पूरी एफर्ट अपनी करनी चाहिए वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट पे। जो बाई बोरो और स्टील जो भी करना है गवर्नमेंट का, लेकिन वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो आप प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते, नहीं दे सकती। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकराम साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।